क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने आज कालनेमी का जिक्र करते हुए एक बयान दिया है। अब इस बयान को कैसे देखा जाए? क्या राजनीतिक संतों को एक्सपोज करने का काम है, ये धर्म की रक्षा है या फिर सियासत की रणनीति है? पूर्णिमा जी नमस्कार, सारे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। पूर्णिमा जी देखिए, हमारा देश संविधान से चलता है। सनातन हमारी संस्कृति रही है, भारत की पहचान है। सनातन और संविधान दोनों भारत के लिए जरूरी है। एक तरफ मानव धर्म के रक्षा के लिए जिस तरीके से संविधान का शपथ खाकर आदरणीय योगी जी हो या आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हो या हमारे नेता चिराग पासवान जी हो, ये सारे लोग हम लोग संवैधानिक पद पर बैठकर भारत को सर्वश्रेष्ठ करने की बात करते हैं, तो उन दिनों को भी नहीं भूलना चाहिए जहां पर ऋषि मुनियों के तपस्या से तप से ये भारतवर्ष का निर्माण हुआ था। मुझे लगता है कि इस तरह की बातों में न पड़ के हमें इस बात पर पढ़ना चाहिए कि मानव धर्म का उत्थान किस तरीके से आगे हो और किस तरीके से आगे चले। और जो मूल मंत्र हम लोग हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का भी रहा है, धर्म न जात करे सबकी बात, उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे आदरणीय मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजों को सनातन बहुत बड़ी चीज है, वो एक शाश्वत प्रक्रिया है हमारे समाज का और हमारी पहचान है, हमारी धरोहर है। तो निश्चित रूप से ये किसी के भी चाहने या न चाहने से पहले भी कितने भी आक्रमणकारी ऐसे आए जो सनातन को चुनौती दी, किसी ने खत्म नहीं कर पाया। लेकिन दूसरी तरफ मुझे लगता है कि ये आदरणीय योगी जी का या जो हमारे धर्म गुरु है, इन दोनों के बीच में आपस के जिद का सवाल है। ये आपस के जिद में बैठे हुए हैं, इससे संविधान को नहीं कहीं कोई खतरा है, नहीं सनातन को कोई खतरा है। लेकिन हाँ, कानून अगर इस देश में अगर कोई भी क्रियाकलाप किया जाएगा तो संविधान के तहत ही किया जाएगा और काम भी, चूंकि संविधान सभी धर्म के रक्षा करने के लिए हमारे देश में बना हुआ है और सारे लोगों जो चाहे किसी भी समुदाय वर्ग से आते हो, सबके धर्म की रक्षा करना हमारी सरकार की भी जिम्मेदारी है और हमारे प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। तो उस तहत अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो मुझे लगता है कि, और जिस कानून पर बात हम करते हैं तो स्वयं जो धर्म गुरु हैं वो खुद भी शंकराचार्य के मामले को लेकर माननीय न्यायालय में लंबित है उनका मामला। आपने भी इस बात को देखा होगा कि शंकराचार्य के नाम पर इलाहाबाद कोर्ट ने जिस तरीके से उनके ठीक है, लेकिन ये आज पूछा जा रहा है, ये आज पूछा जा रहा है रंजन सिंह जी उनसे कि भाई आप बताइए शंकराचार्य आप कैसे हैं। लेकिन इससे पहले कुंभ मेले के आयोजन के दौरान उनकी उसी पद के साथ बाकायदा निर्धारित जगह उनका वही सम्मान था। लेकिन इन सब में जाने से पहले कटियार साहब, कौन है कालनेमी आज और क्यों धर्म को राजनीतिक प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है? पूर्णिमा जी, ये एक जो आज स्थिति पैदा हुई है, ये बड़ी स्वाभाविक सी स्थिति है। और जब धर्म राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाने लगे और उस पे सवार होके कोई भी सत्ता जब किसी भी देश में स्थापित होती है तो वहां इस तरीके के परिणाम बड़े स्वाभाविक है। पूर्णिमा जी, आप आज जब अयोध्या मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब भी हमारे देश के चारों शंकराचार्य जी के क्या व्यू थे वो पूरा देश जानता है। अब इस सत्ता को धर्म गुरु भी अपने अनुरूप चाहिए, वो सत्ता से सवाल नहीं करें। सत्ता की ताकत के आगे अगर वो सलाम नहीं करेंगे तो इस सत्ता को वो धर्म गुरु भी अब मान्य नहीं है। हाल यहां पे खड़ा है क्योंकि ये जो ताकत है जो जनता से इन्हें मिली है और उसमें जो इस देश में धार्मिक संस्थान है, अगर वो सत्ता से सवाल करते हैं, कहते हैं कि कुंभ में इतने लोगों की जान चली गई, उससे सवाल करते हैं तो उनके साथ दूसरा व्यवहार होता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम सत्ता का धर्म के साथ जोड़ के जब भी किसी देश में राजनीति होगी तो इस तरीके के परिणाम आपको देखने और अखिलेश कटियार साहब, अखिलेश यादव जी ने क्या किया? फिर अभी मुक्तेश्वरानंद को फोन किया तो किया,
अभी मुक्तेश्वरानंद अगर उसको सार्वजनिक कर देते हैं तो फिर ये किसका सियासी फायदा है? समाजवादी पार्टी का ही है ना। आप समाजवादी पार्टी, पूर्णिमा जी, हाँ। हम तो हमेशा से ये मानते हैं कि भारत एक सेकुलर देश है। अच्छा। और धर्म बेहद निजता का विषय है। आप वो सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में धर्म को इस्तेमाल करके उसको राजनीति करना, वो समाजवादियों की कभी पहचान नहीं रही, पूर्णिमा जी। अरे अखिलेश यादव ने क्या किया? मैंने वही तो पूछा आपसे सवाल। फिर ये आप कह रहे हैं, लेकिन वैसा है नहीं ना अखिलेश जी, इसीलिए तो ये सवाल पूछा जा रहा है। अगर ये ऐसा होता जैसा आप कह रहे हैं तो फिर सवाल भी नहीं बनता। और खुद समाजवादी पार्टी अगर 2012 से 17 के बीच में संतों पर की गई कार्रवाई को लेकर, उनके खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर चर्चा में रही, आज अखिलेश यादव को बड़ा प्यार आ रहा है अभी मुक्तेश्वरानंद पर। और अभी मुक्तेश्वरानंद आकर ये कहते हैं कि अखिलेश जी ने हमें फोन किया, तो आप क्या मैसेजिंग करना चाह रहे हैं? आप भी तो इस्तेमाल ही करना चाह रहे हैं ना उसको अपने चुनावी फायदे के लिए। नहीं, वो इस हिंदू धर्म के मान्यता पे विश्वास करने वाले व्यक्ति है। अखिलेश यादव जी हिंदू समाज से आते हैं और वो हिंदू समाज के सर्वश्रेष्ठ गद्दी पे आसीन शंकराचार्य हैं समाज के। और उनसे हालचाल बातचीत, आप साधुओं को जिस तरीके से घसीट के टीवी पे दिखाया जा रहा है, आप उसको सही साबित कर दें, क्योंकि सत्ता कहती संविधान से चलेगा, कानून सबके लिए एक है। भाई हजारों साल से, सैकड़ों साल से जो कुंभ में जो शंकराचार्य है, उनकी एक परंपरा रही है, ऐसे जाते थे। मैं पूछ रही हूँ कि अखिलेश यादव ने फिर से तीसरी बार सवाल दोहरा रही हूं मैं अपना, क्योंकि मुझे संतुष्टि वाला जवाब नहीं मिल रहा है। मैं ये समझना चाह रही हूं कि अखिलेश यादव ने फोन किया तो किया, चलिए अखिलेश यादव को तकलीफ हुई मानते हैं, लेकिन अगर अभी मुक्तेश्वरानंद आकर उसको सार्वजनिक करते हैं तो फिर तो सीधे सीधे पॉलिटिकल गेम की बात है ना आप लोगों के लिए। कोशिश तो वही है। हम इस बात को मानते हैं कि इस देश में जो धार्मिक संस्थान है, जो स्वतंत्र है, जिनकी अपनी अलग प्रक्रिया है, आप सवाल कर रहे हैं कि वो शंकराचार्य है या नहीं। पुरी के शंकराचार्य ने उनका पट्टाभिषेक किया है, इतने साल से बैठे हैं। इनमें जो मनोनीत होने की प्रक्रिया है, पूर्णिमा जी, आप भी ब्राह्मण समाज से हैं, आप भी जानती हैं, बहुत विद्वान है आप। तो उस पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज सवाल खड़े कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट बीजेपी पार्टी लेकर गई क्या? इससे तकलीफ है। प्रशासन का मामला, प्रशासन के मामले को राजनीतिक रंग किसने दिया? किसने शुरुआत की बयानों के साथ? अगर जो मामला बैठकर पहले सुलझ सकता था, उसको कोर्ट की अगर दहलीज पर ले जाया जाता है तो फिर कोर्ट की प्रक्रिया अनुसार ही होगा। और बीजेपी थोड़ी कोर्ट में लेकर गई है। मैथिल साहब, पूर्णिमा जी, एक शंकराचार्य के पद पर इस तरीके की बहस, इस तरीके के बयान, फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ का काल नेमी का जिक्र करना। कट्टर सनातनी है। अरे भैया, ये कैसा कट्टर सनातनी है जिसको गौशाला से बदबू आती है? जरा इतना बता दो, ये कैसा कट्टर सनातनी है जो कि भगवान राम के मंदिर में जाकर कभी भी मत्था टेक के नहीं आया? ये कैसा कट्टर सनातनी है जो कि कभी भी नवरात्रि के वो पूजन नहीं, कन्या पूजन नहीं करता, लेकिन इफ्तारी जरूर करता है, रोजेदारों को बुलाकर अपने घर पे इफ्तारी कराता है, खजूर खिलाता है? तो ये जो दो मुंहा चेहरा है वो जनता जानती है। और माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा, कालनेमी। कारण क्योंकि मैं आपको बताऊं एक इंटरेस्टिंग चीज, ये जो हो रहा है, ये माघ मेला हो रहा है। और मैं आपको बताऊं पूर्णिमा जी, माघ मेले में किसी भी पालकी, किसी भी पेशवाई को निकालने की कभी भी कोई प्रथा नहीं रही है। ये पहला जो है इंसिडेंट है जो कि अभी जो स्वयंभू शंकराचार्य, जो सो कॉल्ड शंकराचार्य, अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो पालकी पे बैठ के जा रहे थे, उनके बटुकों ने जिस प्रकार से प्रशासन के संग हील हुज्जत की, ये संत का स्वभाव नहीं होता। संत का स्वभाव होता है